बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम आज अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो मेरे दोस्तों, हमारी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक किस उम्मीद पे, किस भरोसे पे, क्या सोच कर हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक मर्तबा कभी ठंडा दिल से ये बात को सोचना कि हमारी ज़िंदगी का रुख किधर जा रहा है। ये मेरे लम्हे, ये मेरा सेकंड, ये मेरा घंटा, ये मेरा दिन मैं कैसे गुजार रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मौत का फ़रिश्ता इंसान के पीछे खड़ा हुआ है, वो हाँक रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, वो हमारी ताक में है, हम उसे कब मिल जाएं। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों ने अपनी किताबों में लिखा, डेली 15 लाख आदमी इस दुनिया से जाते हैं, डेली 15 लाख। पता नहीं दोस्तों, वो कौन सी घड़ी है जो मौत की पैगाम लेकर हमारे दरवाज़े तक आ जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल होता है तो घर वाले सब रोना शुरू कर देते हैं। मलकुल मौत 20 दरवाज़े में खड़े होकर कहते हैं, न मैंने इसकी ज़िंदगी ख़त्म की, न मैंने इसका खाना ख़त्म किया, न मैंने इसके ऊपर कोई जुल्म किया। मैं इसके तुम्हारे घर में इस वक्त तक आऊँगा जब तक कि तुम्हारे घर के अंदर एक भी अफराद बाकी नहीं रहेगा। फ़ज़ाइल अमाल। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के बारे में एक अहमियत को बताते हुए ये कहा कि याद रखो, तुम जब भी नमाज़ पढ़ो तो ये सोच कर नमाज़ पढ़ो कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। फ़ज़ाइल अमाल। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी के अंदर अगर कोई आदमी फ़जर की नमाज़ पढ़ ले तो मेरे दोस्तों, ज़ोहर का इंतज़ार नहीं कर सकते कि ज़ोहर आता या नहीं आता, मिलता या नहीं मिलता। इसलिए मेरे दोस्तों, हमने हमारे बड़ों से सुना है, एक गांव के अंदर एक मौज़न साहब थे और फरमाया वही गांव के अंदर एक नवाब साहब भी थे। नवाब साहब का इंतकाल हो गया। मौज़न साहब ने ऐलान कर दिया कि भाई, नवाब साहब का इंतकाल हो गया, उनकी जनाजे की नमाज असर में पढ़ी जाएगी। असर में मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये ऐलान हो गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मौज़न साहब ऐलान करने के बाद आधा एक घंटा नहीं गुज़रा, मेरे दोस्तों, मौज़न साहब दुनिया से चले गए। फिर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया नवाब साहब के जनाजे का ऐलान करने वाले मौज़न साहब, फरमाया उनकी जनाजे की नमाज इशा में हो गई, इसलिए कि उनके रिश्तेदार नहीं आए। फरमाया मौज़न साहब जिसका ऐलान करे थे मेरे दोस्तों, फरमाया मौज़न साहब की जनाजे की नमाज असर में पढ़ाई गई। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, किसी का इंतकाल कब हो जाए और किसकी जनाजे की नमाज कब पढ़ी जाए वो हमें नहीं मालूम। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ज़िंदगी की मिसाल देते हुए यूँ फरमाया कि मैं एक तरफ सलाम फेरता हूँ तो मुझे दूसरे सलाम फेरने का भी भरोसा नहीं रहता कि मैं ज़िंदा रहूँगा। एक निवाला खाने का उठाता हूँ, मुझे पता नहीं रहता कि मैं ज़िंदा रहूँगा या दूसरा खाना निवाला उठाए तक। पानी का एक घूंट पीता हूँ तो मुझे ये पता नहीं रहता कि मैं ज़िंदा रहूँगा दूसरा पानी का घूंट पिए तक। मेरे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर लंबी लंबी उम्मीदें बांधे हुए थे, लंबे लंबे ख्वाब देखे हुए थे, लंबी लंबी ज़िंदगी गुजारने के एक ज़िंदगी के अंदर उनका एक प्लान था। मगर मेरे दोस्तों, उनका प्लान, उनकी इरादे, उनकी उम्मीदें, उनके हौसले सिर्फ यहाँ पर ही रह गए। वो लोग दुनिया से खाली हाथ चले गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज हम सब का दिमाग के अंदर शैतान ने यह बात डाल दिया, मेरे घुटने का दर्द कम हुआ तो मैं नमाज़ शुरू कर दूँगा, अभी नौजवान हूँ मैं, जब बूढ़ा हो जाऊँगा तो मैं नमाज़ शुरू कर दूँगा, मेरा एक काम फंसा हुआ है, एक पेपर में मैं फ़ेल हूँ, एक पेपर निकल गया तो मैं नमाज़ शुरू कर दूँगा, मेरे बच्चों की शादी है, अगर वो हो गया तो मैं दीन पर चलने वाला बनूँगा, बस मेरे छोटे बच्चे को घर चाहिए, उसको घर मिल गया तो मैं नमाज़ शुरू कर दूँगा, हमारे को घर नहीं है
اگر ہم کو گھر مل گا تو میں نماز شروع کر دوں گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کو لمبی امیدیں بتا کر انسان کو دنیا کے اندر مصروف کر دیتا ہے۔ پھر میرے دوستوں، جب موت کا وقت آتا تو انسان خون کے آنسو بہاتے ہوئے روتا، کہتا مالک تو مجھے ایک موقع دے دے، میں تجھے یاد کر رہا ہوں، تیرے حکم پہ زندگی گزار کر رہا ہوں۔ مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا شیطان کا یہ دھوکہ، ہم اس دھوکے کے اندر، جال کے اندر آ کر ہماری آخرت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک فرمایا، سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ نے انسان کی توبہ کو قیامت تک کے لیے میرے دوستوں قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے، اللہ نے توبہ کے دروازہ کبھی بند نہیں کرا، وہ میرے دوستوں قیامت تک کھلا رہیں گا۔ اس لیے فرمایا، وہ وقت آنے سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا، عقل مند شخص، دانا شخص وہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ مگر میرے دوستوں، موت کب آتی کسی کو پتہ نہیں۔ ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دیکھا جائے گا، ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے دوستوں۔ ہمارے ہاتھ رہیں گے، کوئی پکڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، ہماری زبان رہیں گی، ذکر کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، ہماری آنکھ رہیں گی، ہم بیوی بچوں کو پہچاننے کے قابل نہیں رہیں گے، ہمارے پیر رہیں گے، چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، ہمارا دماغ رہیں گا، سوچنے کے قابل نہیں رہیں گا۔ ہم کس بیس کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا؟ میرے دوستو، بس اللہ سے دعا ہے، میرے کو آپ کو اللہ پاک مرنے سے پہلے اللہ وہ بات سمجھا دے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانے والا بنا دے۔ آمین۔